ये जो आप वीडियो देख रहे हैं सामने, ये है हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ द लास्ट मैन ऑफ अर्थ का। इसमें सबसे पहले मूवी शुरू होती है और दिखाया जाता है कि कोई वायरस या कोई बीमारी की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, केवल एक इंसान बचा है जो कि एक बस में बैठकर शहर शहर भटक रहा है, इस शहर से उस शहर जा रहा है और देख रहा है कोई इंसान है या नहीं। और जब उससे कोई नहीं मिलता तो वह कुछ भी करने लग जाता है, किसी भी पेंटिंग को चुराता है, कहीं भी जाता है और हर जगह बोर्ड पर लिख देता है कि मैं ज़िंदा हूँ। फिर जब कोई नहीं मिलता तो एक बहुत बड़ा विला में वो जाके रहने लगता है और उसमें पेंटिंग वगैरह चुरा लेता है, चुराने की पेंटिंग उसके घर में लगा लेता है और व्हाइट हाउस जो कि राष्ट्रपति का घर होता है उसमें से कारपेट उठा लाता है। रात में सोने से पहले कुछ बड़बड़ाता रहता है भगवान से और फिर सुबह उठ के गाड़ी से कहीं भी जाता है, अपने अंडरवियर में चला जाता है, शॉपिंग मॉल में घुस जाता है। शॉपिंग मॉल में घुस के कुछ भी खाता है, कुछ भी उठाता है, इंसानों जैसा बिल्कुल भी बर्ताव नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें रख लेता है, बहुत सारी दारू कैनों को गिरा देता है और वो वाली मूवीज़ की बहुत सारी सीडीज़ रख लेता है घर पे देखने के लिए। और बॉल से ये फिशिंग पॉट को फोड़ता है, कार में कार को टक्कर मारता है, टेबल लैंप को जलाता है। और अब कुछ दिनों बाद जब ये सब करके भी उसको कुछ समझ नहीं आता तो वो अपनी बुद्धि खोने लगता है और उसको याद आता है कि कैसे वो अपने बर्थडे के दिन अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाता था। अब जो विला उसने अपने रहने के लिए लिया था वो पूरा कचरा घर में बदल चुका है और वो उसे साफ भी नहीं करता, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है साफ करने का। उससे कई दिनों से वो नहाया भी नहीं है। उसका जो वाटर पूल था उसके उसमें से लकड़ी को काट कर वो अपना टॉयलेट बना लेता है और जो बच्चों के नहाने का स्विमिंग पूल होता है उसमें बियर भर लेता है और उसमें नहाता है। कई जो बॉल्स होती हैं, बॉल्स पर चेहरे बना लेता है और उनसे बातें करता है अपने दोस्तों के जैसे, क्योंकि यहाँ कोई इंसान है ही नहीं बात करने के लिए। और एक दुकान में, कपड़ों की दुकान में पुतला रखा होता है, उससे जाके बात करता है जैसे उससे वो मिलना चाहता है, लेकिन जब वो बात नहीं करती तो वो बिल्कुल बुद्धि खोकर पागल होने लगता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही मर जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं बचा है। तो वो गाड़ी में बैठता है ताकि गाड़ी को चलाते हुए और चट्टान से टक्कर मार सके, लेकिन उसको फिर धुआं दिखाई देता है कहीं पे, तो वो खुशी से पागल हो जाता है और वो धुआं देखने के लिए जाता है कि शायद कोई वहाँ पर जिंदा हो। जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो उसे लड़की की ब्रा वहाँ पर टंगी हुई मिलती है, तो बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि कोई ना कोई यहाँ पर है और बेहोश हो जाता है खुशी के मारे। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसको अपनी गोदी में बिठाए हुए होती है और उसके कहने पर उसको किस करने लगती है। लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि वह खूबसूरत लड़की वो नहीं है और एक दूसरी लड़की है जो कि बहुत बदसूरत तो नहीं है लेकिन उतनी खूबसूरत भी नहीं है। तो उसको किस कर लेते हैं वो लोग, जबकि उसको सीपीआर दे रही थी वो। उसका नाम कैरल होता है और वो लोग कुछ बात करते हैं। वह बताता है कि उसने पेशाब नहीं की है, लेकिन वो लड़की बोलती है कि तुमने पेशाब कर ली है। वो बोलता है नहीं नहीं, मैंने सपने में गलती से पेशाब कर ली थी, सच में नहीं की है। तो ये देखकर वह लड़की गन निकाल लेती है, उस पर तान देती है। तो फिर वो मान जाता है कि हाँ हाँ, उससे गलती से पेशाब कर ली है। फिर वह लड़की अपने कट्टे को अंदर रखती है, उससे हाथ मिलाती है और वो लोग थोड़ी देर बैठते हैं और बातें करते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। और फिर वो कुछ कप में पीते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं शॉपिंग मॉल में जाने के लिए। वो रोड पे कैसे भी गाड़ी चला रहा होता है तो वह लड़की उसे बोलती है कि उसे ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना चाहिए, लेकिन वह बोलता है कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन उसके कहने पर वो गाड़ी रोक देता है और फिर आसपास देखता है। वो बोलता है कि देखियो, यहाँ आसपास कोई नहीं है। और जहाँ वह गाड़ी पार्क करता है वो अपाहिजों के पार्क करने की जगह होती है। तो वो लड़की बोलती है कि यहाँ तुम्हें गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए। तो वो बोलता है कि अपाहिजों को पार्क करने के लिए बहुत जगह पड़ी हुई है, पूरा संसार खाली पड़ा हुआ है। लेकिन फिर उसके कहने पर वो गुस्से में गाड़ी को अंदर ही घुसा देता है। और जब वह लड़की उसके घर पहुँचती है तो देखती है कि उसका घर कचरा घर बन चुका है। उसके दो पूल हैं जो इसमें कचरा भरा हुआ है, दूसरे उसने अपने पोटी के लिए यूज़ किया हुआ है। वह चुराई हुई पेंटिंग के लिए उसको डांटती है और फिर आगे मूवी चलती जाती। दूसरे दिन वह सुबह उठ के देखता है तो वह लड़की उसके घर को साफ़ कर रही होती है और उससे बोलती है कि जाके कचरे साफ़ करने का सामान लेकर आए, लेकिन वह नहीं लाता। वह जाके अपनी जो बॉल्स होती हैं और उसकी फ्रेंड्स, उनसे आकर उनकी शिकायत करता है जैसे वह उसकी पति और पत्नी हो और उन दोनों में झगड़ा हो गया हो।
जब वह देखता है कि वह लड़की अपने घर के लिए कुछ सामान लेकर आई तो उसके सामने जाता है और अपनी अंडरवेयर को उतार देता है और बोलता है कि हमें अब बच्चों को पैदा करना चाहिए। लेकिन वह उस पर चिल्लाने लगती है कि ऐसे मैं बच्चों को पैदा नहीं करूँगी, और फिर वो गुस्से में चला जाता है, बोलता है कि अगर तुम आखिरी लड़की भी हुई तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। और अपनी बाथरूम में बैठा होता है, पॉटी कर रहा होता है, तब वह लड़की आती है और उसे सब्जियाँ उगाने के लिए उकसाती है कि हमें सब्जी उगानी चाहिए। लेकिन जब वो नहीं मानता तो वह एक फ्रेश टमाटर खाकर उसको और उकसाती है, लेकिन फिर भी वह नहीं मानता है। लेकिन रात में जब वह जाता है तो उसकी सारी सब्जियां खा लेता है, क्योंकि वह टेस्टी और ताज़ी होती हैं। सुबह जब वो लड़की उसके पास आती है तो बोलते हैं कि तुमने मेरे टमाटर खाए हैं, लेकिन वह मना कर देता है। और वह देखता है कि लड़की के पैर में चोट लग गई है, क्योंकि वह पानी लाने की कोशिश कर रही थी, तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन जब वह देखता है कि लड़की भी उसकी की तरह अपने स्विमिंग पूल में बॉडी बना रही है और उसको यूज़ कर रही है, तो उसे थोड़ा सा ख़राब लगता है। और फिर वह जाके पानी की व्यवस्था करने लगता है। वह जाता है शहर की टंकी के पास और उसमें उसके बगीचे के लिए पानी लाने की व्यवस्था करता है और पानी आ जाता है। फिर वह रात को उस लड़की के घर में डिनर कर रहा होता है। उसने बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाना खाया है और लड़की से बोल रहा होता है कि हमें बच्चे पैदा करना चाहिए, लेकिन वो लड़की बोलती है कि बिना शादी के मैं ये सब नहीं करूँगी। तो वो हंसने लगता है और बोलता है कि बिना शादी के यहाँ शादी के लिए मतलब ही क्या है। लेकिन फिर वे दूसरे दिन शादी करने का डिसाइड करते हैं और फिर दूसरे सीन में ये दोनों शादी कर रहे होते हैं। और शादी करने के बाद जैसे ही गेट खोलते हैं तो बहुत सारे लोग उसको चीयर अप कर रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल घबरा जाता है, क्योंकि उसने इस लड़की से क्यों शादी कर ली, अब सब लोग जिंदा हैं। तो लेकिन फिर वह देखता है यह एक सपना है केवल। वह बाहर देखता है तो बाहर अभी भी दुनिया में कोई नहीं है। वह लड़की दूसरे दिन जाती है, सजाने का सामान लेकर आती है बहुत सारा उनकी शादी के लिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहा होता, ये बस चीज़ों को जला रहा होता है और जो अपनी बॉल्स होती हैं उनको बैचलर पार्टी दे रहा होता है। चीज़ों को जलाकर अपने पुतले के पास जाता है, उससे बोलता है कि मैं अब तुमसे नहीं मिल पाऊँगा क्योंकि मैं शादी कर रहा हूँ। फिर वह जाता है तो देखता है कि उस लड़की ने एक रिकॉर्डिंग रखी हुई है उसकी शादी के लिए, लेकिन जैसे ही शादी में जाता है तो वो रिंग ही नहीं ले जाता। तब वह लड़की समझती है कि सिर्फ वो ही परेशान हो रही है सबके लिए, ये बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा है, और वो गुस्सा होकर चली जाती है। वह अपने आप को कमरे बंद कर लेती है। तो फिर ये जाता है उसका गेट तोड़कर उसको बात करने के लिए। उसके घर में देखता है कि उसने बहुत सारी सजावट की हुई थी उसके शादी के लिए, लेकिन ये सब उसने ख़राब कर दिया, तो उसके लिए बहुत बुरा लगता है। तो वो डिसाइड करता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं। वो उससे बोलता है कि हम शादी करेंगे, चलो। तो फिर दोनों मिलकर जाते हैं एक दुकान में और वह शीशा तोड़कर अपने मनपसंद गहने निकालते हैं और सारी अंगूठियाँ उस लड़की को पहना देता है और दोनों किस करते हैं। फिर रात में दोनों वो सब करते हैं जो शादी के बाद होता है। और फिर वे देखते हैं कि वह अपने घर में टेनिस खेल रहा है, तो लड़की भी उसके साथ टेनिस खेलने लग जाती है। और फिर वो दोनों फायर ना लगने वाले कपड़ों को पहन कर एक दूसरे को आग लगाते हैं, कांच को तोड़ते हैं, और वो लड़की उस पुतले को मारती है कि उसके हस्बैंड से दूर रहे। तो यह सब देखकर ये आदमी खुश हो जाता है कि लड़की मेरे जैसे ही हो गई और उसे अच्छा लगने लगता है। फिर लास्ट में जब ये लोग जा रहे होते हैं तो एक कार को टक्कर मारता है, और जब वो देखता है तो उससे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की निकलती है। तो वह बिल्कुल ही हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है जब इतनी प्यारी लड़की थी तो मैंने इस लड़की से शादी क्यों कर ली। यहाँ पर पहला एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोगों को इसका दूसरा एपिसोड चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को इसका दूसरा एपिसोड भी दे दूँगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।